वल्गामुखी देवी से संबंधित साधना के 3 दिन संपन्न होने के बाद आज चौथे दिन का प्रभात है। इन 3 दिनों में हमने साधना संपन्न करने के साथ साथ वल्गामुखी देवी और विशेषकर जब हम किसी साधना और उसके मंत्र को समझ लेते हैं तब उस साधना की सिद्धि में बहुत अधिक विलंब और व्यवधान नहीं रह पाता। इस दृष्टि से कि यह महाविद्या साधना है, जीवन की पूर्ण साधना है और संसार के प्रत्येक मनीषी, प्रत्येक साधक और योगी की यह इच्छा जरूर रहती है कि वे अपने जीवन में वल्गामुखी देवी को सिद्ध करें, इस साधना को सिद्ध करें, इस मंत्र को सिद्ध करें। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि यह साधना अपने आप में भीषण है और कठिन है। साथ ही साथ यदि सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अत्यंत सरल है और शीघ्र सिद्धीकृत है। जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा उग्र होगा उसको कंट्रोल में लेना उतना ही ज्यादा सरल होगा। जो जितना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा वह उतना ही जल्दी मूर्ख बनता है। गांव का आदमी मूर्ख बनते हुए थोड़ा टाइम लगता है, शहर का आदमी बहुत जल्दी मूर्ख हो सकता है, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं इसलिए मुझे कोई मूर्ख बना नहीं। संसार का यह एक पर्यावर्तन नियम है कि उग्र साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं यदि सही तरीके से सिद्ध की जाए। सही तरीका उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी हम उस साधना में पारंगत हों और उसमें संलग्न हों। इस साधना से संबंधित यदि मैं अपने स्वयं के अनुभव आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण बनेगा, मगर मेरे मन की बहुत प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि मैं अपने जीवन में, ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत वर्षों पहले, कि अन्य साधनाएं मुझसे भले ही सिद्ध हों या नहीं हों, 10 महाविद्याओं में से बाकी 9 महाविद्याएं नहीं भी सिद्ध हों तो भी कोई बात नहीं, मगर जीवन में एक बार वल्गामुखी साधना को सिद्ध अवश्य करना है। और मेरी यह धारणा केवल मेरे विचारों की वजह से नहीं बनी थी, अभी तो यह धारणा बनी थी सैकड़ों साधुओं और सन्यासियों से मिलने के बाद। उनकी भी यही इच्छा रहती थी कि यह साधना एक बार सिद्ध हो जाए तो पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है, विमुक्ति प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यही एक ऐसी साधना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो आंतरिक पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है, बाह्य पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है।
यही एक ऐसी साधना है जो जीवन के सारे अभावों को समाप्त करने और जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। और केवल यही एकमात्र ऐसी साधना है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही ऊंचा उठाने में समर्थ है जितना भौतिक स्तर पर उठाने में समर्थ है। इसलिए इस साधना को सारे ऋषियों ने, साधकों ने और योगियों ने महत्व दिया है। यजुर्वेद में भी वल्गा के बारे में कहा है कि वल्गा प्रधानम, वल्गा देवी तो प्रधान। शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के उत्कर्ष काल में, जब उनके पास परलोक और परका या प्रदेश तक की सिद्धियां प्राप्त हो गई, तब भी उनके मन में उन्होंने माधवानंद जी से विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उन्होंने शंकर भाष्य में कहा कि इसके समान अन्य कोई साधना आनंद देने वाली है ही नहीं। यह तो अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। दतिया पीठ मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगलामुखी देवी का बहुत अच्छा एक सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ जिसको कहते हैं। वहां के बारे में भी और वहां के प्रकाशित साहित्य के बारे में भी यही उल्लेख है कि इसके समान अन्य कोई साधना नहीं है। गोरखनाथ ने उस समय जब वह सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सिद्धाश्रम जाने से पूर्व, ब्रह्मत्व प्राप्त करने से पूर्व बगलामुखी साधना अवश्य ही सिद्ध करना चाहूंगा, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, 25 जन्म लेने पड़े। और ये सारे उदाहरण उन मनीषियों के हैं, उन योगियों, सन्यासियों, सिद्धों के हैं जो अपने आप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। फिर भी अगर उनकी ये लालसा, ये इच्छा, ये तृष्णा, ये भावना रही है, तो अवश्य ही साधना में कुछ ऐसा तथ्य, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य साधनाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण या वह महत्व इस बिंदु पर है कि इस साधना में जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, सन्निहित है। जीवन की कोई न्यूनता रहती ही नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए और बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि के लिए इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है। वह चाहे साधक हो, वह चाहे साधिका हो, वह चाहे वृद्ध हो, वह चाहे तरुण हो, कोई भी साधक जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, इस देवी को अपने शरीर में समाहित कर लेता है, तो उसका चेहरा अपने आप में तेजस्वी बन जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बोलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है उसका एक प्रभाव होता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है, जीवन में उसको एक पूर्णत्व प्राप्ति होती है। और यह मामूली प्राप्ति नहीं, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। जो जीवन में हर क्षण कुचला जाता हो, जीवन में हर क्षण परेशान रहता हो, जीवन में हर क्षण उसके अभाव रहते हो, उसको यदि इतनी सारी विशेषताएं, सिद्धियां केवल एक साधना से मिल जाए, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह सब दुर्लभ नहीं है। केवल साहस की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होती ही है, क्योंकि हजारों मनुष्यों को प्राप्त हुई है, हजारों सिद्धियों को प्राप्त हुई है। आज भी यदि आप कभी दतिया गए हो, तो दतिया के पास एक नदी बहती है, वहां पर पंडित बैजनाथ आज भी जीवित हैं। उम्र उनकी होगी 80-82 साल की। और दतिया महाराजा के पुत्रों को उन्होंने अपने यौवन काल में शिक्षा दी, तंत्र विद्या सिखाई। वे अन्य साधकों को तो, अन्य शिष्यों को तो नदी के इस पार जहां उनका आश्रम था, उसको आश्रम काफी छोड़ दिन हो गया, वे शिक्षा देते थे। उन राजकुमारों को नदी के उस पार ले जाकर के विशेष
साधनाएं सिद्ध करवाते थे। यह आज से 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात। और आज भी उनके पास वे केवल एक साधना ही उनके पास है, पीतांबरी साधना, और उन वैद्यनाथ योगी के पास और कोई दूसरी साधना नहीं है। दूसरी कोई साधना सिद्ध भी उन्होंने नहीं की है, इसलिए उनको पीतांबरा योगी भी कहते थे। वैद्यनाथ का नाम उच्च कोटि के योगी है, दर्शनीय है। उनके दर्शन करने से ही अपने जीवन में तृप्ति सी महसूस होती है। और उनके बारे में यह स्पष्ट व्याख्या है कि प्रबल से प्रबल शत्रुओं को उन्होंने, वे केवल एक पीला कपड़ा ओढ़ करके सो जाते थे, क्योंकि उन्हें बगलामुखी सिद्ध थी या सिद्ध है, और वे कपड़ा ओढ़ के सोते थे। 15 मिनट तक अंदर विशेष मंत्र क्रिया संपन्न कर जो ही कपड़ा उठा करके देखते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। यह मेरे आंखों देखी घटना कह रहा हूं, और उस व्यक्ति की घटना कह रहा हूं जो व्यक्ति अभी जीवित है। इतनी उनके आग आंखों से निकलती थी कि वह सामने वाला शत्रु रह नहीं पाता था। अगर उसके चित्र की तरफ देखते तब भी वृत्ति समाप्त हो जाती, वो चाहे 2000 मील दूर हो। और ऐसी घटनाएं उनके जीवन की एक नहीं 50 घटनाएं रही, एक दो घटनाएं नहीं रही। उनके जीवन की वे बैठे हुए थे, और विद्या नरेश जो अभी हैं वे भी बैठे हुए थे पास में, और एक शत्रु, एक गुंडा छुरा लेकर के उनके जहां वो काम कर रहे थे कमरे में सीधे घुस गया। वो बैठे बैठे पत्र लिख रहे थे। सत्या राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए थे। उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए, और उनकी चौकी जो बैठी थी चौकी के पास में खड़ा। वैद्यनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं, और तुम्हारी हत्या ही करूंगा, और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस बलगामुखी स्त्री की बात बता रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा। 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके आसे छुरा गिरा वह भी गतिया में जीवित, और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित, और जो साक्षी हैं गतिया नरेश वह भी जीवित, और आज के युग में सन 1984 में जीवित। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर। ये सारी बातें, क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी, किसी प्रकार की कठिनाई में। मगर मैंने कहा कि जब मैं इस घटना को बता रहा था तो मैंने आपको एक बात, एक शब्द इसमें लगाया था, और वह लगाया था कि उन्होंने कपड़ा ओढ़ा और अंदर ही अंदर मंत्र क्रिया की। मंत्र उच्चारण में नहीं था, मैंने मंत्र क्रिया शब्द का उल्लेख किया। मंत्र ध्वनि, मंत्र जप और मंत्र क्रिया तीनों अलग अलग है, और इस साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा मंत्र क्रिया है। मंत्र जप तो आप कर रहे हैं, ये मंत्र जप,
मगर मंत्र जप के साथ साथ मंत्र क्रिया का भी होना जरूरी है, क्योंकि मंत्र जप तो एक दुनियात्मक है जो कि आवश्यक है साधना में, पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, मगर उसका प्रैक्टिकल रूप मंत्र क्रिया है। क्योंकि जब तक आपके पास साधन नहीं होगा आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। जब तक सर्दी का मौसम जब आता है और हमें मालूम है कि माघ महीना आ रहा है, पौष महीना आ रहा है, तो हमारा अनुभव है, और अनुभव यह है कि हम कोट सिलवा देते हैं दर्जी से और गर्म स्वेटर तैयार कर लेते हैं पहले से, और कार्तिक महीना खत्म होते हैं तो हम उसको पहन लेते हैं, और पहनने से व क्रिया करने से उस सर्दी का प्रभाव हम अगले 3-4 महीने तक नहीं करते, क्योंकि उस क्रिया का ज्ञान है कि यह ऐसा होगा इसलिए मुझे ऐसा कर देना। और यदि आपको क्रिया ज्ञान नहीं है तब आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप कंबल पहले व्यवस्था करके रख नहीं पाएंगे, स्वेटर बना के रख नहीं पाएंगे, कोट आप बनाएंगे नहीं। मैं तो एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधना जो आपके जीवन का, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि आपके जीवन का एक पुण्योदय है। वास्तव में आपने अपने जीवन में, इस जीवन में या पूरे जीवन में कोई पुण्य अवश्य किए होंगे, तभी आप इस प्रकार की साधना में शामिल हो चुके हैं। और शामिल ही नहीं हो सके इस साधना में, आपने हिस्सा लिया है, मंत्र जाप कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और जो कि सही पथ पर अग्रसर है, या बिना पुण्योदय के। इस जोधपुर में 6 लाख लोग और आपके जैसे बैठे हुए, आप अकेले ही नहीं हैं, और यहाँ से 2-2, 5-5, 25-25 कदम पर ही बैठे, और आप भी बैठे। उनमें आप में क्या अंतर है? यह अंतर है कि आपके पुण्योदय हुआ है, उनका पुण्योदय नहीं हुआ। यही अंतर है। क्योंकि जब पुण्योदय होता है तब एक अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं, अच्छा चिंतन आता है, अच्छा विचार होता है, उच्च कार्य की ओर, मनुष्यत्व की ओर, देवत्व की ओर अग्रसर होने की क्रिया में संलग्न होते हैं। अन्यथा हम गृहस्थ में अनुरक्त रहते हैं, पशुत्व की ओर अग्रसर रहते हैं, पत्नी से बातें करते रहते हैं, बच्चों से बातें करते रहते हैं, पैसा कमाने में, नींद लेने में और पशुत्व के जीवन बिताने में हमें व्यतीत करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आपके जीवन का एक पुण्योदय काल है, और उससे भी बड़ी बात है कि आपने इतने महत्वपूर्ण साधना में भाग लिया। बहुत ही साधनाएं, तो मेरे लिए तो सारी साधनाएं महत्वपूर्ण हैं, कोई साधना न्यून या स्पेशल नहीं होती, मगर कुछ साधनाएं वास्तव में अपने आप में अप्रतिम होती हैं, अद्वितीय होती हैं। इसलिए यह साधना, और इस साधना का एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक शब्द आपको समझने की जरूरत है, हृदय में उतारने की जरूरत है, उसको क्रियात्मक करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने एक दिन बातचीत के प्रसंग में तिरुपति मंदिर की एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ग्रंथ भोजपत्रों पर और चर्म पत्रों पर अद्वितीय मंत्र, अद्वितीय साधनाएं, अद्वितीय सिद्धियां लिखी हुई हैं। यदि वे योगी समाज में प्रकाश में आ जाएं तो वास्तव में तैलखा हो सकता है। यदि एक अणुबम नागासाकी पर पड़ता है तो पूरा हिरोशिमा और नागासाकी में तैलखा मच जाता है, और वो तो आज से 40 साल पहले की बात कह रहे हैं, जब अणुबम शुरू में बना ही था। और यदि परमाणु बम यदि कहीं गिरे तो 50,000 मील के एरिया में एक तैलखा मचता है, एक उच्छृंखलता, एक हलचल सी, एक उत्तेजना सी बन जाती है। और वे मंत्र ऐसे ही हैं, इसी प्रकार का एकदम से विस्फोट करने वाले, हलचल मचाने वाले
पढ़ करके दंग रह गया कि इतनी ऊंची साधनाएं भी हैं और इतनी प्रामाणिक और सटीक साधनाएं हैं, इतनी सरल और जटिल साधनाएं। मगर हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी एक मूल मंत्र रहा है, गोपनीयम 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 प्रश्न। हर प्रश्न से गोपनीय रखना चाहिए और ये गोपनीयता धीरे धीरे हमारी सारी विद्याओं को समाप्त हो। बाप ने बेटे को सिखाया नहीं, बेटे ने अपने आगे को लोगों को सिखाया नहीं, गुरु ने शिष्य को समझाया नहीं, और एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, साधक ने साधक को, सिद्ध ने सिद्ध को समझाया नहीं, और उसके साथ साथ सारी विद्याएं समाप्त हो गई, पीछे कुछ नहीं रहा। और वे साधनाएं भी इसी प्रकार से लुप्त हो जाएंगी। इसलिए लुप्त हो जाएंगी कि जिस भाषा में वे साधनाएं लिखी हुई हैं उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति भी चाहिए। यह हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में नहीं लिखी हुई, वह तो ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई है, जहां संस्कृत का प्रारंभ भी नहीं हुआ। और सारी साधनाएं संकेत भाषा में लिखी हुई, कूट भाषा में लिखी हुई, गूढ़ भाषा में लिखी हुई। कबीर की भाषा, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरसता है, पानी भीगता है। पानी कैसे भीगेगा? पानी तो भीगने का सवाल नहीं। कबीर बाबा तो कह गए कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब पीछे कबीर पंथी और आप और हम चिल्लाते रहे, ये कैसे दिमाग उनका था, कहां से कंबल बरसा और कहां से पानी भीगा। मगर समझने पर समझ में आएगा कि कंबल भी बरसते हैं और पानी भी भीगता है। मगर उसके लिए सामान्य बुद्धि से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो पैनी बुद्धि चाहिए, गहराई में जाने की जरूरत होगी। उतनी गहराई में जिस गहराई तक कबीर पहुंचा हुआ है, और उन साधनाओं को समझने के लिए भी उतनी गहराई में जाना पड़ेगा, उन संकेतों को, कि जितनी गहराई में वे साधक थे, जिन्होंने, वे सिद्ध थे जिन्होंने ये लिखा था। खैर, वे कई उच्च कोटि की साधनाओं से संबंधित, सिद्धियों से संबंधित, उसमें मंत्र और साधना क्रम और मंत्र क्रम थे, वे सभी आपसे संबंधित नहीं है। उसमें बगला सिद्धि का जो प्रयोग था, केवल वही आपसे संबंधित है, जो कि मैं आपके सामने करूं। यह प्रयोग अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग है। जो गुरु अपने शिष्य से छिपाता है वह नरक में जाता है, यह गुरु के लिए उदाहरण है। इसलिए जो कुछ है वह छिपाना चाहिए भी नहीं। यह आपके प्रारब्ध की बात है कि आप उसको कितनी सीरियसली समझें और अनुभव करें। यह तो प्रारब्ध की बात है। कई बार उच्च कोटि का हीरा यदि किसी कुमार के हाथ में पड़ जाए तो वह अपने बच्चे को कंचा खेलने के लिए दे सकता है कि यह चमकीला पत्थर है, तू बच्चा इसे कंचा खेल सकता है, गोलियां खेल सकता है, क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता। और जो मूल्य समझता है वह 3 तिजोरियों में कैद उसको हीरे को रखता है, बहुत मुश्किल से लाके दिखाता है। यह तो उस विवेक पर निर्भर है कि वह कितनी गहराई के साथ उसको स्वीकार करता है। यदि मैंने कहा और आपने डायरी में नोट करके रख दिया तो वो कंचा खेलने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उस डायरी को आप यहां से जाने के बाद घर में ऐसी जगह रखेंगे कि जहां धूल पर धूल जमती रहेगी। फिर वापिस गुरु जी कभी बुला दिया तो डायरी लेके क्या जाए। डायरी में लिखने वाली बात नहीं है, ये तो दिल पर लिखने वाली बात है। डायरी में तो हमने सैकड़ों वर्षों तक लिखते रहे और डायरी में रह गई है, सारी किताब हम लिखी हुई चीजें रह गई हैं। और बातें आपने डायरी में लिखी है तो मैंने आपको कभी टोका नहीं है। और इसके बारे में कह रहा हूं कि आप डायरी में लिखे हैं तो साथ ही साथ अपने हृदय पर भी लिखें, क्योंकि वह
अक्षुण्ण रह सकेगी, वह महत्वपूर्ण रह सकेगी, उसका लाभ उठा सकेंगे। आप एहसास कर सकेंगे कि मैं किसी शिविर में गया था, मैं एहसास कर सकूंगा कि मेरे शिष्य वास्तव में सार्थक महत्वपूर्ण, मुझे जीवन में गर्व करने का क्षण मिलना चाहिए और आप लोगों के द्वारा मिले। केवल मैं उस महत्व की बात बता रहा था कि जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त है, और अगर मैं ऐसा कहूं कि संसार में पहली बार यह प्रकाश में आ रहा है तो मुझे आश्चर्य होता है। यह भी एक सौभाग्य के क्षण है, ये भी उन क्षणों का इतिहास है कि जैसे पहले और भी कहीं चर्चा के दौरान इसको बताया जा सकता था। कहीं बाहर गया होता और कोई सन्यासी मिल गया होता, अत्यंत घनिष्ठ आदमी है, और चर्चा चलती तुम्हें बता देता, तो हो सकता कि पहला क्षण वो होता, मगर ये पहला क्षण इसलिए भी है। खैर, मैं उस प्रयोग को यूं ये 3 दिन हमारे प्रैक्टिकल प्रयोग होंगे, क्योंकि किस प्रकार से साधनाओं को हम सिद्ध करें, किन किन तरीकों से सिद्ध करें। कई तरीके हैं, कई प्रयोग हैं, मगर ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। और उसमें भी एक विशेषता और है, उसमें भी विशेषता यह कि समय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और समय के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 से मिलकर के पंचांग बनता है। पंचांग, पंचांग कहते हैं गुजराती में, क्या टीपना कहते हैं, पंचांग ही कहते हैं। तो उसके 5 अंग होते हैं, इसलिए उसका नाम पंचांग पड़ा है। और 5 अंग होते हैं इसका: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। बाकी सारी गणित इन 5 पर आधारित है, और इन 5 के परस्पर संबंध से अनेक प्रकार के योग निर्मित होते हैं। शनि पुक्ष योग बनते हैं, रवि पुक्ष योग बनते हैं, सिद्धि प्रति योग बनते हैं, काल योग बनता है, कालदंड योग बनता है, कई योग बनते हैं। इसलिए उन योगों का भी अपने आप में बड़ा महत्व होता है अलग अलग साधनाओं के लिए। और इन योगों में एक योग होता है शत्रुहंता योग, जैसे सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत योग। इस प्रकार से 36 योग पंचांग में वर्णित हैं। अगर आपने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया हो तो उसमें शत्रुहंता योग है। और इस प्रकार का शत्रुहंता योग कल शुक्रवार को, आज तो गुरुवार है, कल शुक्रवार को उस योग का भी आपको उपयोग करना है। कल वह योग प्रातः 8:05 से प्रारंभ होता है और दिन भर रहता हुआ रात्रि को करीब 11:15 बजे तक रहता है, क्योंकि एक नक्षत्र करीब 60 घड़ी का होता है। तो सुबह 8:05 से लगा करके और शाम को 11:15 बजे तक, 11:15 तक। कब? आज बुधवार है, कल गुरुवार है, परसों मैं शुक्रवार को। तो शुक्रवार को यह योग दिन भर का योग है, शत्रुहंता योग। और जिस प्रकार से गुरु पुष्य साल में 2 या 3 या 1, या बुध पुष्य या शनि पुष्य बहुत कम आते हैं, उसी प्रकार शत्रुहंता योग भी साल में 1 या 2 बार या 3 बार आता है। यह भी एक संयोग है कि बगलामुखी साधना के अंतर्गत इस प्रकार का योग आज पंचांग देख रहा है। उस योग का भी आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं इस प्रयोग को, जो मैंने वहां पढ़ा है और जिसको मैंने प्रैक्टिकल किया है, उस प्रयोग को मैं आपको लिखवा देता हूं। इस प्रयोग का नाम है वल्गा शत्रुहंता प्रयोग। मगर वहां पर उन जन्म पत्रों पर लिखा हुआ था वल्गा
शत्रुहंता सिद्धि। मूल रूप से इसका नाम होना चाहिए बलगा शत्रुहंता सिद्धि। और इसका तात्पर्य यह है कि बगलामुखी देवी से संबंधित एक ऐसी सिद्धि जो शीघ्र शत्रुहंता है। मैं सोचता हूं कि जिन विद्या योगी का नाम मैंने आपके सामने उल्लेख किया है, लगभग ऐसी ही कोई सिद्धि उनके पास रही होगी या है। यही सिद्धि उनके पास है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, मगर केवल 5 या 7 मिनट में यदि शत्रु को परास्त निस्तेज कर सकता है तो यह अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी स्तर की सिद्धि है, यह उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण है। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। यह प्रयोग की सिद्धि शत्रुहंता योग में ही की जाती है। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल शत्रुहंता योग का ही सहारा लिया जाता है, अन्य दिनों में इस प्रयोग को नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से छोटा है, नाबालिग है, बालक है, वह नहीं करे। और जो अपने आप को वृद्ध समझता हो वह भी नहीं करे। जो ये समझे कि मैं बुढ़ा हूं वो नहीं करे। आप में से कोई बुढ़ा है नहीं और अगले 50 वर्षों तक भी कोई वृद्ध होने वाला है नहीं, यह तो मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि यह तीक्ष्ण होगा इसलिए उसमें ऐसा लिखा है। इस प्रयोग को करने की केवल 315 मिनट इसमें लगने चाहिए। इसका मतलब 5 घंटा 15 मिनट लगने चाहिए। 5.25 घंटे का यह प्रयोग। वर्षों आपको यह प्रयोग करना है और आपका जो मंत्र जप है वह उन 5.25 घंटों से पहले और बाद में होना चाहिए। और एक्स्ट्रा काम आपका जरूर होगा, मगर आप उसको करेंगे। जो आप 51 मालाएं कर रहे हैं वो तो करनी ही है, मगर 5 घंटे इसमें भी आपको देने ही है। अब वो पांडे जी शायद समय निर्धारित कर लेंगे 12 बजे से 5 बजे तक या 11 से 5 या 10 से कुछ ऐसा कर देंगे। उससे पहले कुछ मंत्र जाप कर लेना, आपका जो रूटीन जो नित्य है उसके बाद में भी कर लेना। ऐसा हो तो रात्रि को हम 2 बजे जल्दी उठ जाएंगे, कार्य शुरू कर देंगे। मगर जब इसका प्रयोग, इसका योग आया है तो हम उसका लाभ उठाना चाहिए। और जब आप यहां करेंगे तो सफलता की संभावनाएं कुछ परसेंटेज ज्यादा रहेंगी, क्योंकि सारा एरिया मंत्र सिद्ध है, वातावरण मंत्र सिद्ध है, सारी व्यवस्थाएं हैं और गुरु का सानिध्य कई गुण। 5.25 घंटे का अर्थ उनका यह है कि इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इससे कम समय में मंत्र जब पूरा हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। 5.25 घंटे से उनका तात्पर्य यह है। कई बार ज्योतिष के नियमों के अनुसार शत्रुहंता योग 5.25 घंटे कम से कम समय का होता है, ज्यादा से ज्यादा 23 घंटे का होता है। इसलिए भी उन्होंने 5.25 घंटे का रखा होगा, क्योंकि शत्रुहंता योग में ही यह प्रयोग संपन्न होना चाहिए। इस प्रयोग को साधक पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ और मौन व्रत रखने में समर्थ साधक इस प्रयोग को करे। पीले रंग का आसन हो और पीत वस्त्र हो।
अगरबत्ती आप लगाएं तो पहले अगरबत्ती को पीले रंग में रंग करके सुखा दें, एक दिन पहले ही सुखा करके तैयार कर दें, फिर अगरबत्ती का प्रयोग करें। इस प्रयोग में पंचपात्र आचमनी अर्घ्य और पात्र तांबे के या चांदी के या सोने के या मिट्टी का पात्र हो या ताम्र पात्र हो या रजत हो या स्वर्ण पात्र हो, चार चीजें वहां पे पंचपात्र आचमनी अर्घ्य और पात्र फिर पानी जैसे अगरबत्ती माचिस जल अक्षत कुमकुम और रोली मौली जिसको आप कलाई पे बांधते हैं, यहाँ पर मौली कहते हैं, झाड़ा छेड़ा कहते हैं, कलावा कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बातें कहते हैं। कलाई पे बांधने वाला कलावा हो गया। और कुछ नहीं हो तो सूत को रंग में रंग करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर इस प्रकार का सफेद कोई भी सूती धागा हो या कोई भी मौली हो, उसको आप पीले रंग में रंग करके एक दिन पहले रख दें, सुखा दें, फिर उसका प्रयोग करेंगे। लाल रंग की मौली हो पांडे जी से आप प्राप्त कर लेना और उसको एक दिन पहले रंग में रंग करके, लाल रंग का हो तब भी आप पीले रंग में रंग देना, पहले लाल दिखे नहीं दिखे उसकी चिंता मत करो। नैवेद्य में कोई भी प्रसाद जैसे पतासा या जगह में खांड काकरा है, काकरिया ऐसा कुछ प्रसाद, दूध के प्रसाद की जरूरत नहीं है, मीठा हो, चाहे एक दाना हो, चाहे दो दाने हो, चाहे एक पतासा हो, कोई ऐसा बनता है। माला आपके पास जो भी है उस माला का प्रयोग करें। फिर भी इसमें हल्दी की माला हो तो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। सियार सिंगी एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो दुर्लभ पदार्थ कहलाता है। सियार श्रृंगार जिसको कहते हैं, उन सियारों के सींग नहीं होते, मगर प्रकृति का ये एक वरदान है कि कभी कभी सियार का छोटा सा सींग उग जाता है और उसके बाल बढ़ते रहते हैं स्वतः, उसको सियार सिंगी कहते हैं या श्रृंगार श्रृंग कहते हैं। संस्कृत में नाम उसका श्रृंगार श्रृंग है, वहां शब्द का उल्लेख आया है श्रृंगार श्रृंग, जो कि दुर्लभ तत्वों में से एक तत्व है, दुर्लभ पदार्थ में, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में इसी प्रकार के दुर्लभ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। साधक का मुंह किस तरफ हो इसके लिए कोई उल्लेख नहीं कि दिल मुंह हो, मगर सीधे सरल आसन पर बैठे और यज्ञोपवीत पहन ले। अगर किसी के यज्ञोपवीत पहना हुआ नहीं हो तो यज्ञोपवीत प्राप्त कर ले एक दिन पहले से और उसको पहन ले। यज्ञोपवीत पीले रंग में रंगा हुआ जरूरी होना चाहिए। अगर पहना हुआ है आपके पहले से ही, तब भी आप उसको खोल करके एक दिन पहले धो करके साबुन से फिर पीले रंग में रंग करके पहन लो। इसके अलावा शरीर पर अन्य कोई माला नहीं है। हल्दी की माला शरीर पर हो, उस 5 घंटे की साधना की बात कर रहा हूं मैं, उस समय और आपको कोई मालाएं पहनी हुई हो तो उस समय उतार दें, केवल हल्दी की माला पहने रह सकते हैं। यह तो हुई उपकरण की बात।
प्रयोग या इस साधना की विशेषता है। इसकी कुल 11 विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस साधना को सिद्ध करने पर बगलामुखी साधना शीघ्र सिद्ध होती है। नंबर 2, इससे बगलामुखी साधक के शरीर में समाहित होती है। नंबर 3, इससे वचन सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 4, समस्त प्रकार के रोग निवृत्ति तथा अन्य लोगों की रोग निवृत्ति में सहायता मिलती है। यानी आप दूसरों की रोग निवृत्ति में भी इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। ये अर्थ है। 5वां, पूर्ण भौतिक उन्नति। 6, अंतर सिद्धि। अंतर सिद्धि का मतलब है शरीर के अंदर के चक्रों के पूर्ण जागरण में, मूलाधार से लगा के सहस्रार जागरण तक की क्रिया, अंतर सिद्धि। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7, ब्रह्मांड दर्शन सिद्धि। पूरे ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड से जोड़ने में सिद्धि प्राप्त करना। नंबर 8, अदृश्य दृश्य सिद्धि। भूतकाल में क्या घटना घटी, भविष्य काल में क्या घटना घटेगी, वे अदृश्यों को भी दृश्यमान होने में सिद्धि। नंबर 9, कार्य सिद्धि। नंबर 10, शत्रु स्तंभन सिद्धि। और नंबर 11, बलगा सिद्धि। इन सारे कार्यों में यह साधना तुरंत और शीघ्र सिद्धि मानी गई। प्रयोग, इसको कैसे प्रयोग करूं? पत्नी को बहू को कर राजस्थान सीधे बहू से बात होती नहीं, मगर बस वो सीधा फॉर्मूला है, यही तरीका है गृहस्थ को बिल्कुल सुखमय बनाने का। मगर यही तरीका उस पत्नी को भी आजमाना, उस पति को। मगर आपकी प्रशंसा इतनी हो निश्चल, उसमें कोई छल नहीं है, उसको केवल मूर्ख बनाने के लिए प्रशंसा नहीं है, आपकी आत्मा की प्रशंसा है। और यह जोड़ेगा, उस जोड़ने के पीछे आपको अपने पोतों के साथ ताश भी खेलनी पड़ेगी, बच्चों के साथ वीडियो भी देखना पड़ेगा, उसके साथ बाहर नेट पर भी आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी कि वो आप जुड़े रह सकें। यद्यपि आप बहुत व्यस्त हैं, मगर उस व्यस्तता के साथ आप गृहस्थ, अगर गृहस्थ के आप कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, प्राप्यते षोडशे वर्षे पिता पुत्र समाचार, जो ही 16 साल का लड़का हो जाए वो लड़का नहीं रहता, वो मित्र बन जाता। उसको आप मित्र की तरह ट्रीट करेंगे तो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहेगा।
और जो ही लड़की 16-17 साल की हो जाए आप सहेली बना देंगे, उसके दुख की बात सुनेंगी, अपनी बात को कहेंगी, तो जीवन भर आप सकती है। यह संकल्प, और यह संकल्प का अर्थ है जीवन में उस सिद्धि को प्राप्त करना। गृहस्थ भी तो एक संकल्प है जो सिद्धि प्राप्त चाहता है, सुखमय चाहता है, उसके लिए भी दूसरा अर्थ आपका संकल्प होना चाहिए। और अगर दोनों साहस और संकल्प हैं तो तीसरी सिद्धि आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और यह तरीका किसी भी साधना में लागू हो सकता है, जीवन के प्रत्येक मोमेंट में लागू हो सकता है, जीवन के किसी कर्तव्य में लागू हो सकता है, व्यापार में, नौकरी में, प्रत्येक जगह उस साहस और संकल्प दोनों को जोड़ने की जरूरत है। और जब दोनों जुड़ेंगे तो सिद्धि मिलेगी। यही इस मंत्र की मूल आधार की है, क्योंकि यह मंत्र पूर्णतः साहस और संकल्प चाहता है। इसलिए इसको जब पीताम्बरा कहा है तो श्लोक में जिसका मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया है, उसने कहा कि मैं साहस, संकल्प और सिद्धि के द्वारा मैं इस बगलामुखी को प्रणाम करता हूं। साहस के द्वारा, फिर संकल्प के द्वारा, फिर सिद्धि के द्वारा। क्योंकि जब मेरा साहस होगा तो संकल्प दृढ़ बनेगा ही। संकल्प आपके साथ में जुड़ सकूंगा उस बगलामुखी देवी के साथ, और जुड़ सकूंगा तो मुझे सिद्धि मिलेगी। प्रारंभ में ही मैं टूट जाऊंगा, संकल्पहीन हो जाऊंगा, प्रारंभ में मुझे निराशा घेर लेगी, प्रारंभ में मैं मरा हुआ सा बन जाऊंगा, मेरा चेहरा पीला। ताम्र पात्र में, जो तांबे का पात्र है, जो किरबाना है, उस ताम्र पात्र में कुमकुम से त्रिशूल का आकार बनाऊं, और उस त्रिशूल पर छोटी सी चावलों की ढेरी, वो चावल पीले रंग में रंगे हुए होने चाहिए, छोटी सी चावलों की ढेरी पर सियार सिंगी रख दे, जो कि मंत्र सिद्ध हो, चैतन्य हो, प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। फिर हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं जो साधना का नाम मैंने ऊपर लिखवाया है, उसको सिद्धि करने के लिए प्रस्तुत हूं या कर रहा हूं, अपना नाम और अपना गोत्र का उल्लेख करते हुए। फिर सामने अगरबत्ती लगावे, और उस सियार सिंगी पर या श्रृंगार श्रृंग पर कुमकुम से बगलामुखी का चिंतन करता हुआ और बगलामुखी मंत्र से तिलक करे या कुमकुम लगाए। ओम ह्रीं बगलामुखी मंत्र का नाम, ये इस मंत्र से उसको तिलक करने का मंत्र बता रहा हूं। 3 बार ये मंत्र बोल करके उसके कुमकुम से तिलक करे, और उसका तिलक करने के बाद जो उसके ऊपर जो कुमकुम चढ़ गया हो, उस कुमकुम से पुनः अपना तिलक कर गया। फिर
अमोघ शत्रुहंता बलगा मंत्र जप करे। उस मंत्र का नाम यह है, अमोघ वज्रहंता बलगा मंत्र। वज्रहंता बलगा मंत्र। मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप मंत्र नोट करें। ओम ह्लीम ह्लीम ह्लीम, वही अगला का बीज मंत्र 3 बार। फिर क्रीम, काली का बीज, क्रीम क्रीम क्रीम, हुम अमोघ वज्रवादिनी, शत्रु स्तंभिन्यै, शत्रु स्तंभिन्यै, क्रीम क्रीम 2 बार, हलीम हलीम, हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 5 घंटे तक मंत्र जाप करना है। माला की संख्या निर्धारित नहीं है। और दृष्टि अधिक से अधिक उस सियार सिंगी पर जमी रहे। जब 5 घंटे पूरे हो जाएं, लगभग 5 घंटे पूरे हो जाएं, 2-4 मिनट आगे पीछे और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तब उस प्रसाद का भक्षण स्वयं कर ले। जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है, या प्रसाद पहले चढ़ा दे, नकल नहीं करे, प्रसाद चढ़ा दे उस सियार सिंगी के सामने और प्रसाद का भक्षण कर। और उस सियार सिंगी को नाभि के ऊपर के पूरे प्रदेशों में उसको लगाए, आंख से, नाक से, कान से, चेहरे से, सिर से, चोटी से, गर्दन से, सीने से उस सियार सिंगी को स्पर्श करे, पीठ से, हाथों से, बाहों से। और जो उसके नीचे चावल के जो दाने हैं, उन चावल के दानों को अपने ऊपर छिड़क दे। और जो जल पात्र में जल है उसको स्वयं पी ले। ऐसा करने पर यह अमोघ वज्रवादिनी बलगा सिद्धि सिद्ध होती है। इसका एक पुरस्करण इसके बाद में किया जाता है। इसके बाद में जो भी अमावस्या आवे, इस साधना के बाद में जो पहली अमावस्या आवे, उस अमावस्या के दिन या रात्रि को, ऐसा कुछ नहीं है,
किसी प्रकार से मंत्र जाप करें। यही क्रम, यही तरीका, यही सिस्टम। तब यह साधना पूरी जीवन भर के लिए सिद्धि प्राप्त कर लेती है। जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक सिद्धि होती है। अब इसके प्रयोग इस साधना का प्रयोग जो मैंने आपको पहले 11 बिंदु लिखवाए हैं, वे तो स्वतः सफलता प्राप्त होते ही है, क्योंकि बगलामुखी साधना के लिए यह अत्यधिक सहायक है, सिद्धिप्रद है। मगर यदि किसी को कोई बहुत अधिक बुखार हो, ज्वर हो, कोई तकलीफ हो, तो उस जिस पर आपने सियार सिंगी पर प्रयोग किया है, उस सियार सिंगी पर पानी डाल करके 5-10 आचमनी और वह जो जल उसके नीचे टपक करके आवे, वह जल पानी में मिला करके उसको पिलाया जाए तो वह रोग समाप्त हो जाता है। यदि घर में कोई पितृदोष हो या कोई तांत्रिक दोष हो या भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रकोप घर में या कहीं पर किसी के घर में, यदि पितृदोष हो या भूत प्रेत पिशाच आदि का कोई प्रकोप कहीं पर हो, तो उसी सियार सिंगी पर किसी मंत्र से लगभग 108 बार मंत्र जप करके उसके ऊपर चावल छोड़ता रहे, मंत्र बोलता रहे कि चावल का दाना छोड़ता रहे, और मंत्र जब पूरा हो जाए तो वो चावल के दाने घर में बिखेर दे, घर में हर कमरे में, छत पर, इधर उधर, खेत में, खलिहान में। तो इस प्रकार का दोष निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। या किसी को भूत प्रेत लग गया हो तो वो चावल के दाने उनको मुंह में देने से वह भूत प्रेत का दोष या प्रकोप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मंत्र जाप करके व्यापार वृद्धि के लिए यदि खेत में या अपने फार्म में या दुकान पर या कार्यालय में बिखेरे, तो जहां जहां वो चावल बिखरेंगे वहां पर अपने आप सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि कोई नौकर या कोई व्यक्ति कहना नहीं मानता हो तो उसका नाम का उल्लेख कर और इसी मंत्र से लगभग 1 माला फेर कर वो चावल के दाने उसके ऊपर छोड़ता हुआ, अगर उस चावल के दानों को नौकर को या उस व्यक्ति को या खिला दे तो जीवन भर के लिए कहना मानने लगता है, जिसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। हल्दी की माला से शत्रु का नाम लेकर और इस मंत्र के बीच में बगलामुखी मंत्र देता हुआ यदि जप कर ले, जैसे अभी मैंने जो आपको मंत्र लिखवाया है, वज्रहंता मंत्र, एक वज्रहंता मंत्र, फिर बगलामुखी मंत्र, फिर वज्रहंता मंत्र, इस प्रकार से एक मंत्र हुआ। इस प्रकार से 108 मंत्र आगे पीछे ये मंत्र, वज्रहंता मंत्र, बीच में बगलामुखी मंत्र, भले बगलामुखी मंत्र का नाम। और उस बगलामुखी मंत्र में उस शत्रु का नाम, मम शत्रु नाम की जगह, मम की जगह पे शत्रु का नाम बोले, मम नहीं बोलेगा,
ममदुष्टा नाम शब्द है, तो वहाँ है सर्वदुष्टा नाम, तो सर्व की जगह सर्व नहीं बोले और दुष्ट का नाम बोल दे, उस शत्रु का नाम बोल दे और उस प्रकार से मंत्र करे, तो केवल एक माला करने से उस सिया सिंगी पर शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागल हो जाता है, उल्टा ही उल्टा काम करने लगता है, स्वयं टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, वो खुद के बाल नोचने लग जाता है, खुद ही तकलीफ आता है, उसकी बुद्धि विभ्रम हो जाए, यही बहुत, अपने आप मर जाएंगे कर कर छोटे काम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सरसों, पीली सरसों किसी सिया सिंगी पर बोलता जाए और सरसों छोड़ता जाए, चावली की तरह सरसों, और जहां पर आपको बातचीत करनी है जिस ऑफिसर के सामने या जिस मिनिस्टर के सामने, वो जहां बैठा हो उसके पास में वो जो सरसों हो उसके 4-6 दाने छोड़ दे और फिर बातचीत करे, तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त हो। चिपटी भर के जाए और छोड़ दे, बिल्कुल प्रारंभ कर दे, उनको मालूम नहीं पड़ेगा सरसों। किसी प्रकार के टेंशन में या तकलीफ में या चिंता में या घर में किसी की अचानक बीमारी या अचानक व्याधि या अचानक कष्ट में भी रात्रि को तेल का दीपक लगा करके एक माला इस मंत्र की फेरे, तो वो कष्ट और घर की समस्याएं दूर हो जाती हैं, अचानक आई हुई विपत्ति टल जाती है। पत्नी लड़ रही हो तो मैंने वसीकरण प्रयोग समझा ही दिया है। इसके अलावा भी इसके कई प्रयोग हैं, क्योंकि वह इस प्रकार से सिद्ध वज्रहंता मंत्र से और शत्रुहंता योग में वह सिया सिंगी अपने आप में अद्भुत जहां पड़ी रहेगी वहां भी सफलतादायक होगी। इसके अलावा भी कई प्रयोग हैं जो मैं कल या परसों फिर इसकी चर्चा जब होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा भी कुछ प्रयोग है, वह भी मैं आपको समझाऊंगा, मगर यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत सफलतादायक है, श्रेष्ठतम है, और जब हमारे बगलामुखी साधना के अंतर्गत ही ऐसा योग आया है तो हम उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। थोड़ा सा अतिरिक्त आपको काम करना पड़ेगा, तो ये आपका ही कार्य है, आपको ही करना है और आपके लिए अनुकूलता प्राप्त है। एक सिया सिंगी प्रयोग पर मतलब एक से अधिक प्रयोग हो सकता है, जैसे एक से अधिक प्रयोग मानी एक आप तो एक से अधिक कर सकती हैं, मैं दूसरा उसको नहीं कर सकता। आपकी सिया सिंगी पर आप तो 25 प्रयोग कर सकते हैं, मगर एक्स बाई जेड नहीं कर सकते। एक्स बाई जेड अपनी सिया सिंगी उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आपके पास आटा नहीं हो, परात भी नहीं हो, देगची भी नहीं हो, तवा भी नहीं हो, छाने भी नहीं हो और अग्नि भी नहीं हो, और रोटी बन जाए, गुरु जी कोई तरीका है? भौतिक दृष्टि से नहीं बनती। नहीं, मैं तो प्रयोग बताया है, तो प्रयोग बताया है, प्रयोग की बात सवाल हैं? मंत्र आप पांडे जी से उनको मैं नोट करवा दिया था, भाई आप इनसे फिर पूछ लें तो आप, तो ये तो सीधा मंत्र है, मंत्र थोड़ा सा और किसी को कोई शंका इस पॉइंट पर हो तो आप, हालांकि मैं जो समझाता हूँ बिल्कुल साफ साफ समझा देता हूँ, कोई तकलीफ रहती नहीं है, मगर फिर भी आप कोई पॉइंट